आप हैरान हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। हाल ही में फेसबुक से लेकर ट्विटर, इंस्टाग्राम समेत पूरी दुनिया के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है। ये ट्रेंड है 10 इयर्स चैलेंज, जिसमें आप अपनी पुरानी 10 साल पहले की तस्वीर लगाते हैं और साथ में बिल्कुल हाल ही की नई तस्वीर लगाते हैं और दिखाते हैं कि 10 साल पहले आप कैसे लगते थे और आज 10 साल बाद आप कैसे नजर आते हैं। दुनिया भर में आम लोगों से लेकर मशहूर लोग, सेलिब्रिटीज, हर किसी ने इसमें हिस्सा लिया। क्या वाकई ये इतना सादा है और इतना आसान है जैसे नजर आ रहा है? अल्लाह पाक की तरफ से इंसान के लिए इस फितने के दौर में एक तोहफा है कि आप जुमे वाले दिन सूरह कहफ की तिलावत करते हैं तो वो आपको दज्जाल के फितने से महफूज रखता है और इस फितने को समझने में मदद भी देता है। जहां पर ये फितना होगा आप उसको समझ जाएंगे, आपके ऊपर हकीकत उसकी आश्कार हो जाएगी। हकीकत टीवी ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सबसे पहले आपको इकोनॉमिस्ट मैगजीन के कवर पेज के पीछे छुपी असलियत बताई थी। चलिए जरा दोबारा इसको देखते हैं। इस मैगजीन के कवर पर देखिए एक सिंबल बना हुआ था। चूंकि तमाम सिंबल्स उल्टे बने हुए थे तो हम एक काम करते हैं, हम इस मैगजीन के कवर को सीधा करके देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा नजर आ रहा है, फेशियल रिकग्निशन। आप इसको जहन में रखिएगा कि ये क्या चीज था। इन्होंने प्रिडिक्शन की थी इसके बारे में, अब आपको नजर आएगा। ये जो कहा था इन्होंने, अब ये पूरा हो रहा है। ये जो आपको फेसबुक से शुरू किया हुआ चैलेंज नजर आया है, 10 साल पुरानी तस्वीर लगाओ और साथ नहीं लगाओ हैशटैग के साथ, ये एक इंतहाई घिनौनी साजिश है जो 2019 में होनी थी और अब पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ चुकी है। खुफिया तौर पर दुनिया को चलाने वाले तंजीमों ने, जो पूरी दुनिया का निज़ाम चलाते हैं, इन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से फेशियल रिकग्निशन एल्गोरिदम तैयार करना था, जिसके लिए इनको डाटा चाहिए था। अब इन्होंने इस एल्गोरिदम के लिए पूरी दुनिया के अंदर एक खेल मुतारिफ करवा दिया, 10 इयर्स चैलेंज। अब इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा कि सारी दुनिया के लोग अपनी पुरानी और नई तस्वीर को एक साथ हैशटैग के जरिए ला रहे हैं, जिसके जरिए एल्गोरिदम के अंदर सारा डाटा चला गया है और अब वो एल्गोरिदम की मदद से ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएंगे जो इंसानों के खिलाफ आने वाले वक्त में इस्तेमाल होगी। बज़ाहिर तो आपको ये चीज़ अच्छी लगती है, आपके बारे में, किसी के बारे में मुस्तकबिल में बता दिया जाएगा कि फलां बंदा आने वाले वक्त में कैसा दिखेगा और ये तमाम मामला पूरे होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि फेसबुक के पास तो डाटा पहले से मौजूद भी है, यानी किसी ने अपनी पुरानी तस्वीर कई साल पहले अपलोड की थी और अब भी उसके पास डाटा मौजूद है। तो देखिए ये एक क्रैप डाटा है। अब इस एल्गोरिदम के लिए उनके पास इंतहाई मुश्किल हो रही थी, तो उन्होंने एक हैशटैग मुतारिफ करवाया कि अब आप दोनों तस्वीरें साथ लगाते हैं तो उनको इस एल्गोरिदम तैयार करने में आसानी हो चुकी है। ये ऐसी चीज़ है कि जिसमें लोग धड़ाधड़ खुद डाटा एंटर करते जा रहे हैं। इसे एल्गोरिदम तैयार करने में, उसको ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा उनको आसानी होगी। इस डाटा को ये आने वाले वक्त में किस तरह तैयार करेंगे और ख़तरनाक तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इसको समझ लें। कैम्ब्रिज एनालिटिका का हाल ही में बदतरीन स्कैंडल आया था कि कैसे उन्होंने ट्रंप के इलेक्शन के लिए खेल खेला। फेसबुक से उन्होंने डाटा उठाया कि जो लोग पसंद करते थे उनकी सोच को बदलने के लिए। मरियम नवाज का जब स्कैंडल सामने आया कि उन्होंने अरबों रुपया दिया, कैम्ब्रिज एनालिटिका को पहुंचाया, उन लोगों का डाटा प्रोवाइड किया जिसमें लड़के और लड़कियां शामिल थे जिन्होंने लैपटॉप लिए थे। अब उनके फ़ोन नंबर डाटा की मदद से उनको ट्रेस किया गया और ख़ास तौर पर उनको ऐसी पोस्ट दिखाएंगे जो फौज के खिलाफ थी, जो ISI के खिलाफ थी, जो इमरान खान के खिलाफ थी। इन लोगों को पोस्ट पहुंचाई गई, खास पोस्ट जिन्होंने लैपटॉप लिए थे, और इनके फेसबुक के अंदर मौजूद जितने भी फ्रेंड्स थे उन तक भी पहुंचाई गई। ये पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के जरिए तमाम खेल खेला गया। अब आप अंदाज़ा कर लें कि ये जो अब डाटा इकट्ठा करें, इसके बाद इन्होंने क्या कुछ बनाना है। हाल ही में हकीकत टीवी ने आपको मुख्तलिफ फितनों से आगाह किया था कि चाइना के अंदर इन्होंने बच्चों के यूनिफॉर्म में चिप लगा दी, जिससे अब ये बच्चों को हर जगह ट्रैक कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, दज्जाल के धोखे की सबसे खतरनाक चीज़ होती है कि आपको बड़ा अच्छा बन के नजर आता है। फिर उसके बाद आपको हकीकत टीवी ने हाल ही में बताया था कि अमेरिका के अंदर चिप लगा दी गई है। अब लोगों के हाथों के अंदर, लोगों के जिस्म के अंदर एक चिप डालें, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा, आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारी चीज़ें यही होंगी।
आप कहीं भी जाकर इसको स्कैन करवाएंगे तो आपका मामला हो जाएगा। इसके अलावा हाल ही में हकीकत टीवी ने आपको बताया था कि राजमा चावल एक भारतीय फिल्म ड्रामा है जिसके अंदर लड़की की गर्दन पर एक बार कोड था। ये बेसिकली मार्क ऑफ द बीस्ट इसको कहा जाता है, जिसका जिक्र बाइबल में मौजूद है, लेकिन इस्लाम में इसको बेहतरीन तरीके से बताया गया है। दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा। अब बेसिकली ये एक कोड है, ये इन्होंने माथे पर आहिस्ता आहिस्ता लेकर आना है। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन की एक और पेशन गोई इन्होंने पूरी की है और इस दफा दुनिया को पागल बनाया है पूरा डाटा इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि इन्होंने एल्गोरिदम को ट्रेन करना था। अब आने वाले सालों में इस डाटे को ये किस तरह खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।